नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। हर कहानी समाज में हो रही अच्छाइयों या बुराइयों को उजागर करती है, लेकिन सभी कहानियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। फ्रेंड्स, आज की कहानी दो पीढ़ियों के अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाती है। एक बेटे ने अपने माँ को और उसकी माँ को सम्मान दिलाने के लिए क्या किया, यह कहानी आपको रुला देगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वरुण ने जैसे ही अपनी दादी माँ की तबीयत का समाचार सुना, वैसे ही वो घर के लिए निकलने लगा, क्योंकि वरुण अपनी दादी माँ की आंखों का तारा था। वरुण के पिता दीनानाथ जी शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी थे और उनका शहर में एक रुतबा था, नाम था। वहीं वरुण दिखावा से कोसों दूर एक सरल स्वभाव का लड़का था। घर से निकलते ही पिताजी का एक बार फिर से फोन आ गया। हाँ, मैं बस निकल चुका हूँ, कहते हुए वरुण ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वरुण को अपने पिता के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और शीघ्र ही उसको नौकरी मिल गई थी। दूसरे शहर में अपने दम पर एक छोटा सा घर भी ले लिया था। हालांकि दादी और पिता दोनों को ही उसका ये फैसला पसंद नहीं था और इसके लिए दोनों वरुण की मां को दोषी मानते थे। वरुण की दादी को दोपहर में ज़रा घुटने में दर्द महसूस हुआ, सो आज शहर के सबसे बड़े और महंगे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। वरुण के पिता दीनानाथ जी अपने बेटे वरुण को कॉल किया। चमचमाती कार जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी, एक साथ 4-6 लोग कार के दरवाजे की ओर दौड़े। दादी को अंदर ले जाया गया। वैसे कोई खास बीमारी नहीं थी, बस उम्र का असर था। फिर भी डॉक्टर्स को दीनानाथ जी जैसे मिलिट्री की परेड की तरह लगाए हुए थे। ये बस उनके परिवार का रुतबा ही ऐसा था शहर में। थोड़ी देर में वरुण पहुंच चुका था, दादी का लाडला। जैसे ही पहुंचा, दादी की आंखों में चमक आ गई उसे देखकर। वरुण ने पूछा, माँ नहीं आई? दीनानाथ जी ने अजीब सी नज़रों से देखा और कुछ नहीं बोले। वरुण समझ गया ये नई बात नहीं थी। वरुण की माँ राधा इस अमीर परिवार की वैसे तो इकलौती बहू है, लेकिन उनका इस परिवार में कुछ भी बोलने का हक कभी नहीं रहा। कारण था, वो एक साधारण परिवार की बेटी थी। राधा के पिता का एक किराना स्टोर था, पर उन्होंने अपनी बेटी राधा को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। राधा का एक छोटा भाई 11 वर्ष की उम्र में ही स्कूल से आते हुए एक दिन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब राधा ही बस अपने माता पिता की एकमात्र सहारा थी। राधा भी पढ़ाई में बहुत अव्वल थी, लिहाजा माता पिता का एक सुनहरा सपना थी राधा। पर उन्हीं दिनों दीनानाथ जी का दिल अपनी सहपाठी राधा पर आ गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत भी थी और पढ़ाई में अव्वल होने के कारण लोगों की नज़रों में भी। दीनानाथ जी के अमीर और व्यवसायी माता पिता ने अपने इकलौते बेटे के दिल को तोड़ना ठीक नहीं समझा और राधा इस परिवार की बहू बनकर आ गई। बस वो दिन और आज तक राधा सिर्फ यहीं रहती है, पर एक खूबसूरत सामान की तरह। राधा का बहुत दिल करता है कि कभी अपने मायके जाए, अपने माता पिता से मिले, पर उसको इसकी इजाज़त बहुत कम ही मिलती है। शुरुआत में कभी कभी 1-2 दिन रह जाती थी, पर वरुण के जन्म के बाद तो ये सिलसिला खत्म ही हो गया। वरुण 5 साल का था जब राधा के पिता अचानक हार्ट अटैक से गुजर गए। ससुराल में कहा गया तुम जाओ, पर वरुण को लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर के साथ राधा को मायके भेज दिया गया और फिर सारे संस्कार खत्म होने के बाद ड्राइवर को भेज दिया था लाने को। माँ को अकेले छोड़कर आने का मन नहीं था राधा का, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। हालांकि एहसान जैसा ही कुछ, पर दीनानाथ ने कहा था कि चाहो तो अपनी माँ को यहाँ ले आना। इतनी बड़ी हवेली में एक उनके रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर राधा खुद अपने ही घर के ससुराल में एक खूबसूरत बहुमूल्य सामान से ज़्यादा कुछ नहीं थी। ऐसे में माँ को लाना ये सोचना भी बेकार ही था। थोड़ा और रुकना चाहा तो सासू माँ का फरमान जारी हो गया, वहीं रहो अब जिंदगी भर, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आना ही पड़ा राधा को माँ को अकेला छोड़कर। वरुण जब थोड़ा बड़ा हुआ, अक्सर दूसरे बच्चों से सुनकर अपने नाना नानी के पास जाने की बात करता, पर वरुण से कहा जाता कि कोई है ही नहीं, कहाँ जाओगे। दादी दादा इतना प्यार करते थे वरुण को कि धीरे धीरे वरुण नाना नानी जैसे शब्दों को ही भूल गया। राधा के पिता के गुजरने के बाद दुकान चलाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, फिर भी राधा की माँ जब तक संभव था चलाती रही।
एक नौकर भी रखा, पर अकेली औरत जान, वो भी बहुत कुछ इधर उधर कर दुकान का आधा से भी ज़्यादा सामान का चूना लगा गया। पास पड़ोस वाले कहते भी, इतना अमीर घराना है बेटी दामाद का, उनसे मदद क्यों नहीं ले लेती। राधा ने भी कई बार किसी ना किसी बहाने मदद करने की कोशिश की, पर वही रिवाज की बेड़ियां थी पाँव में। बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, यह कहकर उन्होंने कभी राधा की कोई मदद नहीं ली। राधा बहुत बार चाहती थी कि कुछ पैसे से ही माँ की मुश्किलें कम कर दूं, लेकिन समाज ने खोखले रिवाजों को इतना कूट पीस कर इंसान के दिमाग में भरा है कि क्या कहा जाए। राधा ने यह भी कहा कि माँ, तुमने जो मुझे मेरी शादी पर गहने दिए हैं, कम से कम वही ले लो, वो तो मेरे ससुराल के नहीं हैं। पर माँ ने साफ इनकार कर दिया कि जो गहने बेटी की शादी पर दिए वो वापस लेने का पाप नहीं कर सकती। शादीशुदा बेटी के गहने ये तो घोर पाप है, मैं नहीं कर सकती, जीते जी ये पाप, माँ ने ना कह दी। राधा की माँ की हालत बस से बदतर होती जा रही थी। रिश्तेदार कब किसका हुआ है, पड़ोसी भी उसके ही होते हैं जिनसे बदले में कुछ उम्मीद हो। अकेली औरत और उस पर उम्र भी बढ़ती जा रही थी। लोग कहते हैं औलाद जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इतनी बेड़ियाँ भी दे देती है समाज कि फिर संतान होना या ना होना दोनों एक सा ही हो जाता है। राधा की माँ जब तक संभव था दुकान का सामान बेचकर काम चलाती रही। 4-5 वर्ष निकल गए, फिर रखी गई थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब घर के सामान भी बिकने लगे, लेकिन कब तक, आखिर 2 रोटियों के भी लाले पड़ गए। कुछ सूझ नहीं रहा था, पर सांस जब तक है तो जीना पड़ता ही है। उम्र का अंतिम पड़ाव और कोई साथ नहीं। पति के बिना जिंदगी क्या से क्या हो गई। माना कि अमीरों से ठाट बाट ना थे, लेकिन पति के सामने उनको खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ बदल सा गया था। वरुण घर आया तो माँ का उदास चेहरा था। बहुत पूछा वरुण ने, पर माँ ने कुछ नहीं बताया। लेकिन आज वरुण जिद पे आ गया तो राधा जी ने बताया कि अभी एक पड़ोसी को अपनी माँ का हाल जानने के लिए फ़ोन किया था और उनके हाल जानने के बाद ही मैं बहुत दुखी हूँ। माँ बुरे हालात में आ गई हैं, पर मदद लेने को राज़ी नहीं है। वरुण जानता ही कहा था कि उसकी नानी जीवित है और इस हाल में है। वरुण ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने मुझे क्यों नहीं कभी नानी के बारे में बताया कि मेरी नानी जिंदा है, और ना ही कभी आपने मुझे उनसे मिलवाया। राधा जी ने बताया, बेटा, मेरे मायके के लोग गरीब हैं। तुम्हारे पापा और दादी ये कभी नहीं चाहते थे कि तुम उन गरीब लोगों के संपर्क में आओ। मेरे पिताजी जब मेरा साथ छोड़कर चले गए थे तो मैं तुम्हें ले जाना चाहती थी, उनके अंतिम समय में उनसे मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता और दादी ने ये फरमान जारी कर दिया कि तुम अपने तो जाओ, लेकिन मेरे बेटे को उस घर की परछाई भी नहीं लगनी चाहिए। और मैं तुम्हें छोड़कर अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में चली गई थी। माँ की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं उनके मदद करने के लिए नहीं जा सकती हूँ। तुम्हारी दादी कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगी। वरुण एक पल को सुन्न हो गया। फिर वह अपने दादी माँ के पास गया। दादी, आपने मुझे मेरी नाना नानी से मिलने से वंचित क्यों रखा? आपने हमेशा मुझसे यह क्यों कहा कि मेरे ननिहाल में कोई नहीं है, जबकि मेरी नानी आज भी जिंदा है और वह इतने कष्ट झेल रही हैं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारे नानी के बारे में बता दिया। देखो बेटा वरुण, रिश्ता अपनी हैसियत वालों से, बराबरी वालों से रखना चाहिए। तुम्हारे नाना नानी की औकात मेरे घर के नौकर बनने की भी नहीं है। दादी, जिस आदमी की आप औकात देख रही हैं, उस आदमी ने आपको अपनी बेटी दी है, आपसे कभी कुछ लिया नहीं है। फिर वह औकात में आपसे छोटा कैसे हो सकता है? आपने अपने बेटे के लिए उस घर की लड़की मांगी थी। देने वाला तो हमेशा बड़ा होता है दादी, फिर उनकी औकात हमसे छोटी कैसे हो गई? दादी आज अपने पोते की बात सुनकर निरुत्तर हो गई थी। उनके पास कोई शब्द नहीं थे कि वह अपने पोते को इसका जवाब दे। दादी, मैं अपने नानी माँ को लेने जा रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें यहाँ नहीं अपने पास ले जाऊँगा। यह कहकर वरुण चला गया। उधर राधा की माँ अपने हालत से लड़ने की कोशिश कर रही थी। इंसान को कुछ चाहिए या नहीं, लेकिन रोटी तो चाहिए जब तक जिंदगी है। बचे खुचे कुछ रुपयों से बस यही संभव था। बच्चों के स्कूल के बाहर बेचारी खट्टी मीठी चूरन की गोलियां और दाने बेचना शुरू कर दी। आज भी उठकर सुबह सुबह वही तैयारी में लगी थी कि बच्चों के आने से पहले ये चूरन की गोलियां लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच जाएं।
आंखों की रोशनी भी कम हो चली थी। बेचारी किसी तरह छोटी छोटी पॉकेट बनाने में जुटी थी, जल्दी जल्दी। तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ से चौंकी। एक लंबा चौड़ा संभ्रांत नवयुवक गाड़ी से निकलकर सामने आकर रुका। आप राधा की माँ हैं? उसने पूछा। एक क्षण को वो हैरान रह गईं। इस तरह से बरसों के बाद किसी ने राधा की माँ कहा था। अपनी बेटी के होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन लंबे वक्त से अकेले ही गुजारा था और बेटी का अमीर परिवार की बहू होने के कारण वो उसका नाम भी नहीं लेती थी, नहीं चाहती थी उनकी दयनीय स्थिति के कारण बेटी को ससुराल में हंसी का पात्र बनना पड़े। उसने हैरानी से नवयुवक की ओर देखा। तुम किस राधा के बारे में पूछ रहे हो बेटा? वैसे तो मेरी बेटी का नाम राधा है। नवयुवक ने बढ़कर उस वृद्ध हाथों को थाम लिया। आपको ही। उसकी आवाज़ गले में ही रूंधने लगी। आपको ही ढूंढने आया हूँ अम्मा। उनकी आंखें फटी रह गईं। मुझे? हाँ नानी माँ, आपको। नानी माँ, तो तुम वरुण हो? हाँ, आपका वरुण। उनका हाथ वरुण के सर की तरफ उठा, लेकिन गरीबी का एहसास इंसान को अपनी भावना को प्रकट करने की भी इजाज़त कहाँ देता है। अपना हाथ उन्होंने नीचे कर लिया। वरुण ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, आपने तो बचपन से आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं, आज कुछ मांगने आया हूँ। अचरज में पड़ गई वो। बेटा, तुम्हें देने के लिए क्या है मेरे पास? मैं गरीब बेवा तुम्हें आशीष के अलावा क्या दे सकती हूँ? तब तक वरुण के आंखों से आंसू बह चले थे। अपनी नानी के हालात पर शायद वरुण को दिल और एहसास अपनी माँ से मिला था। अपनी नानी माँ के दोनों हाथों को थाम कर बोला, एक वचन दो तो कुछ मांगूं। नानी ने कहा, अगर मेरे पास हुआ तो मैं मना नहीं करूँगी। तो आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। अब आप घर चलकर बात करना, बस आप चलिए मेरे साथ। लेकिन बेटा, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं अपनी बेटी के घर कैसे जा सकती हूँ? आज तक ऐसा नहीं हुआ हमारे समाज में। ब्याहता बेटी के घर तो पानी भी पीना मना है। नानी माँ, क्या आपके समाज में नाती को खाली हाथ लौटाया जा सकता है? बेटा, समझने की कोशिश करो, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। कौन सा रिवाज नानी माँ? वो रिवाज जो मुझे पल पल पश्चाताप में झुलसा कर मार दें। क्या ये रिवाज आपको ज़्यादा प्रिय हैं? नानी के आंसू बह चले। नानी माँ, आपके आशीर्वाद से मैं खुद नौकरी करता हूँ और मेरा दूसरे शहर में एक छोटा सा घर है। आप बेटी के घर में नहीं रह सकती ना, लेकिन क्या मैं आपका कुछ नहीं? आपको अपनी बेटी के घर नहीं जाना है नानी माँ। वहाँ मैं आपको ले भी नहीं जाऊँगा जहाँ आपकी इज्जत ना हो। आपको अपने साथ अपने छोटे से अलग घर में ले जाने आया हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जिसने इस संसार में मुझे जन्म दिया, आप तो उनकी जन्मदात्री हैं। वो आपकी बेटी ना होती तो मैं इस संसार में ही ना होता, जिनके कारण मेरा वजूद है। उनको कैसे ऐसे छोड़ जाऊं मैं नानी माँ? आप कहो, आपको इस हालत में देखकर कैसे खुश रहूँगा मैं? क्या आप चाहते हो नानी माँ आपका ये बेटा जीवन भर दुखी रहे? नानी माँ के आंखों से अविरल धारा बह चली। वरुण ने उनका हाथ थाम लिया। रिवाजों की वेड़ियाँ अब और नहीं नानी माँ। वरुण ने नानी को गाड़ी में बिठाकर दूसरे शहर में अपने छोटे से घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। वरुण ने अपनी माँ को फ़ोन करके खुशखबरी सुना दी। वरुण की माँ आज बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाई, लेकिन वरुण ने अपने नाती होने का फ़र्ज़ निभा दिया था। दोस्तों, यह सच्चाई है कि बड़े घर में बेटी ब्याहने के बाद अक्सर मायके वालों को इस बेइज्जती का सामना करना पड़ता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है। हमेशा लड़की वालों को छोटा समझा जाता है, लेकिन रिश्तेदारी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें हर रिश्ते को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो लड़के के ससुराल वाले ही क्यों ना हो। क्या केवल लड़की का फ़र्ज़ होता है कि वह लड़के के माता पिता को अपने माँ बाप समझे, उनकी सेवा करे? क्या दामाद का अपने सास ससुर के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं होता है? अगर बहू बेटी बन सकती है, अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ सकती है, तो दामाद को भी बेटा बनकर अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझते हुए उनके प्रति भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी है? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।